राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के नए निदेशक की नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय सर्च कमेटी की मंगलवार को बैठक होगी। इस कमेटी में केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह व जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव भी शामिल हैं। यह कमेटी एम्स निदेशक पद के लिए आवेदन करने वाले 32 डॉक्टरों की दावेदारी पर चर्चा करेगी। यह संभावना जताई जा रही है कि बैठक में कमेटी आवेदन करने वाले डॉक्टरों में से 3-4 डॉक्टरों का चयन कर निदेशक पद की नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजेगी, जिस पर नियुक्ति से संबंधित मंत्रिमंडल की सहमति अंतिम फैसला करेगी। उम्मीद है कि इस सप्ताह एम्स के नए निदेशक के नाम की घोषणा हो जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एम्स के वर्तमान निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मार्च 2017 में 5 साल के लिए निदेशक बनाया गया था। इस माह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके मद्देनजर पिछले नवंबर के अंतिम सप्ताह में एम्स प्रशासन ने नए निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के 32 डॉक्टरों ने आवेदन किया है, जिसमें एम्स के 14 डॉक्टर शामिल हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। 4 राज्यों में भाजपा को सत्ता मिली है और पंजाब में आप की सरकार बन गई है। पंजाब में आपकी जीत के पीछे कांग्रेस में गुटबाजी और शिरोमणि अकाली दल की गलत नीतियां जिम्मेदार बताई जा रही हैं। गोवा में भाजपा के विपक्ष के बिखराव का भी लाभ मिला, क्योंकि वहां कांग्रेस के अतिरिक्त आप और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में थी। उत्तराखंड और मणिपुर में भाजपा की शक्तिशाली चुनाव मशीनरी के सामने कांग्रेस ठहर नहीं सकी। यह इस तथ्य के बावजूद कि भाजपा को सत्ता में रहने के कारण स्वाभाविक विरोध का सामना करना पड़ रहा था। असली लड़ाई उत्तर प्रदेश में थी, जहां भाजपा ने शानदार जीत हासिल की। पूरे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में नोटबंदी, बेरोजगारी और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी थी। कोरोना के नाम पर तुरंत फुरत लगाए गए कड़े लॉकडाउन के कारण गरीब प्रवासी मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर वापस जाना पड़ा था। ऑक्सीजन की कमी के चलते भारी संख्या में कोरोना पीड़ितों को अपनी जान खोनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में ही उन्नाव और हाथरस में हुई बलात्कार और हत्या की जघन्य घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यही वह राज्य है जहाँ एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने अपनी SUV से किसानों को कुचलकर मार डाला था। यही वह राज्य है जहां बीफ और गौरक्षा के मुद्दों को लेकर समाज का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण किया गया था और सरकार की नीतियों के चलते आवारा मवेशी किसानों की फसलें नष्ट कर रहे थे। यही वह राज्य है जहां मानव विकास सूचकांकों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिरावट आई है।